नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तुषार अमित सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज झारखंड स्थापना दिवस है और बीइंग अ झारखंडी आई रियली प्राउड, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को। और झार का मतलब कहते हैं जंगल और खंड का मतलब भूमि। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं झारखंड से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य, झारखंड से जुड़ी कुछ रोचक बातें, क्यों हमारा झारखंड न कि सिर्फ कहते हैं कि अपने एरिया बल्कि दूसरे राज्यों और पूरे हिंदुस्तान में क्यों झारखंड इतना महत्वपूर्ण और फेमस है। तो सबसे पहले मैं अपने स्टाइल में शुरुआत करता हूँ कि सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा झारखंड प्रदेश है। और कहते हैं ना कि यहाँ का नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं और हमारा झारखंड किसी लंदन से कम नहीं। और अगर आगे बात करें तो झारखंड की राजधानी जो कि रांची है और उप राजधानी दुमका। अगर यहाँ की मैं लोकसभा सीट की बात करूँ तो यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीट है और 6 राज्यसभा सीट है। यहाँ के अगर राजकीय पशु की बात करूँ जो कि हाथी है, और राजकीय पक्षी की बात करूँ तो कोयल, और राजकीय फूल की बात करूँ तो वो है पलाश। और झारखंड से जुड़े कुछ निकट राज्य हैं जो कि है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये झारखंड से जुड़े कुछ राज्य हैं। झारखंड की मुख्यतः भाषा जो है जो हिंदी है, मुख्य रूप से यहाँ हिंदी बोली जाती है, मगर इसके अलावा यहाँ पर संथाली और नागपुरी और मुंडा ये सारी भाषाएं भी यहाँ झारखंड में बोली जाती है मुख्यतः, मुख्य रूप से। मगर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो है हिंदी। और झारखंड कहते हैं कि झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार इन द ईयर ऑफ 2000। झारखंड जो है वो बिहार राज्य से सन 2000 में अलग हुआ। और झारखंड अलग होने के बाद सबसे पहले जो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड श्री बाबूलाल मरांडी बने प्रथम मुख्यमंत्री। और वर्तमान में हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है श्री हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य को अलग बनाने में बहुत लोगों की महत्व भूमिका रही, जिसमें हमारे दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन की बहुत भूमिका रही। और यहाँ पर करते धरती आबा बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि झारखंड आंदोलन में सर्वोपरि वो उनका स्थान था और उनके जो योगदान था वो हम झारखंडी कभी नहीं भूल सकते, इसलिए उनको धरती आबा भी कहा जाता है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो मैं जहां से बिलोंग करता गिरिडीह, यहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पर स्थित जैन तीर्थकरों का एक जगह है जिनका नाम पारसनाथ है। पारसनाथ के बारे में कहा जाता है कि पारसनाथ जो चोटी है वो लगभग 1365 किलोमीटर ऊंची झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर कहा जाता है कि 24 तीर्थकर यहाँ पर अपनी यात्रा को लेकर आए और मोक्ष की प्राप्ति करी। और यहाँ की कुछ मंदिर जो है वो लगभग 2000 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी और बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ का है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में हमारा जो एक डैम है जिसका नाम है माइथन डैम, जो कि धनबाद कोयला नगर से तकरीबन मैं बात करूं तो लगभग शायद 40 या 45 किलोमीटर के दूर पर है। और ये देश के लगभग 10 प्रमुख और बड़े डैमों में से एक, और वाकई में पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं अगर पिकनिक स्पॉट की बात करूं तो जैसे मैं रांची के बारे में बता रहा था तो रांची का हुंडरू फॉल वाकई में बहुत ही मनोरम दृश्य वहां का है और देखने लायक। अब मैं बात करूंगा झारखंड और खास करके गिरिडीह से जिले तकरीबन 65 किलोमीटर दूर बाबा नगरी देवघर, जो कि पूरे झारखंड और झारखंड से बाहर भी लोग आज कहते हैं कि विदेशों से भी लोग विदेश से आते हैं। और यहाँ पर बोलबम जब सावन महीना में श्रावणी मेला लगता है तो यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर शायद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव का है स्थित, जो कि लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। और हम लोग इनको बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। बाबा नगरी ट्रेन की सुविधाएं यहाँ पर है और वाकई में बहुत मनोरम दृश्य यहाँ का है। और अगर बात करूँ कि झारखंड का लौह राज्य, लौह प्रदेश बोलते हैं जमशेदपुर, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत का स्वदेशी टैंक जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा ही बनाया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका इस्तेमाल किया जाता था और किया गया था। और नो डाउट आज रतन टाटा के बारे में हम लोग जो कहते हैं ये झारखंड के एक अनमोल रतन है, इसलिए इनका नाम भी रतन टाटा है। अब मैं अगर बात करूं झारखंड के बारे में कि झारखंड में बहुत सारे सेलिब्रिटी जो बोलते हैं ना, एक्चुअली सेलिब्रिटी का मतलब लोग समझते हैं एक्टर एक्ट्रेस,
वो तो होते ही हैं, मगर असली हीरो की बात करूं तो अगर मैं झारखंड की बात करूं तो मैं महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही के बारे में कैसे भूल सकता हूं। यहाँ स्पोर्ट्स जगत की अगर बात करूं तो झारखंड में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन हुए। महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंडियन कैप्टन, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, तीनों फॉर्मेट में चैंपियंस रहे, ओडीआई, 2020 और अगर टेस्ट क्रिकेट की बात को, तीनों में ये चैंपियंस रहे। और 1983 के बाद वर्ल्ड कप जो 2010 में भारत जीता वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता। सचिन तेंदुलकर भी उस टाइम में थे। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। वो एक अनमोल रतन है झारखंड के लिए। और अगर बात करें स्पोर्ट्समैन तो एक कहा भी गया था कि चमक रही है बन माथे की बिंदु, चमक रही है बेटिया बन माथे की बिंदु, और नाम बढ़ा रही झारखंड का साक्षी और सिंधु। तो ये भी झारखंड से अगर मैं बात करूँ, दीपिका की मैं बात करूँ, निखिल चोपड़ा की, मीराबाई चानू, साइना नेहवाल और हेमा दास, ये सारे झारखंड के नाम रोशन किए, गोल्ड मेडल लाए। तो झारखंड वैसे भी बहुत फेमस है। और झारखंड सबसे ज़्यादा फेमस है तो फॉर इट्स कोल एंड माइका, और खास करके गिरिडीह, अगर मैं रूबी माइका की बात करूँ तो रूबी माइका वॉज फेमस इन द वर्ल्ड। तो झारखंड के बारे में अगर बताना चालू करूँ तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, फिर भी कम शब्दों में मैं आप तमाम झारखंडियों को झारखंड स्थापना दिवस के बारे में बहुत बधाई देता हूँ। और झारखंड में और भी मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि मंदिरों का प्रदेश, बहुत सारे मंदिर भी है, बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स भी झारखंड में हैं। और झारखंड में खनिज ऐसे भरा पूरा प्रदेश हमारा है, पूरा हरा भरा प्रदेश हमारा है बहुत। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो मिर्जागंज में स्थित जलीय सूर्य मंदिर जो कि पूरा एक है, वाकई में देखने लायक है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो मिर्जागंज स्थित जमुआ से वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जरूर देखे जलीय सूर्य मंदिर जो कि झारखंड में सिर्फ एक है। तो ये भी झारखंड से जुड़ी बहुत बात, और भी मैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा फिर अगर मुझे मौका मिला। तब तक के लिए जोहार झारखंड। एक बार फिर से सभी को झारखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जोहार झारखंड।